गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी एएसके में। आज हम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि दक्षेस, जिसे इंग्लिश में सार्क कहते हैं, आज हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हिंदी में दक्षेस और इंग्लिश में SAARC सार्क कहते हैं। तो सबसे पहले सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश। तो सार्क की स्थापना जो हुई है वो 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई है। इसके बाद आता है सार्क दिवस। तो 8 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई है, इसलिए सार्क दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। सचिवालय या कह सकते हैं इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू के नेपाल में है, या नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसके मुख्यालय को हम सचिवालय कहते हैं। तो सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में हुई। इसका उद्घाटन नेपाल के तत्कालीन राजा बीरेंद्र वीर विक्रम शाह ने किया। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। 8 दिसंबर को हम सार्क दिवस मनाते हैं। सार्क का सचिवालय काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, और इसकी सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में हुई। इसके बाद 3 चीज़ें आती हैं यहाँ पर: सार्क के संस्थापक सदस्य देश, सार्क के वर्तमान सदस्य देश और सार्क के पर्यवेक्षक देश। तो सार्क के जो संस्थापक सदस्य देश हैं वो 7 हैं, और इसके वर्तमान सदस्य देश 8 हैं, और पर्यवेक्षक देश 9 हैं। तो ये क्रम से 7, 8, 9 है। संस्थापक सदस्य देश सार्क के 7, वर्तमान सदस्य देश 8, पर्यवेक्षक देश 9। तो सार्क की स्थापना के समय इसके 7 सदस्य देश थे: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। अब इसके वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या है वो 8 है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। जब सार्क की स्थापना हुई थी उस समय अफगानिस्तान सार्क का सदस्य नहीं था। इसके बाद 3 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया। तो सार्क की स्थापना के समय इसके सदस्य देश थे 7, और 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 8वां सदस्य बना बांग्लादेश। तो सार्क के संस्थापक सदस्य देश पूछे जाएं तो 7, वर्तमान सदस्य देश 8 और सार्क के पर्यवेक्षक देश 9। तो सार्क के 9 पर्यवेक्षक देश हैं। पर्यवेक्षक देशों में अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन, म्यांमार, मॉरिशस, जापान, ईरान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। तो सार्क के 3 चीज़ याद रखनी है: संस्थापक सदस्य देश 7, वर्तमान सदस्य देश 8, पर्यवेक्षक देश 9। इसके बाद सार्क शिखर सम्मेलन। पहला सार्क शिखर सम्मेलन जो है वो ढाका में हुआ है 1985 में। जो पहला सार्क शिखर सम्मेलन था वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है, जिसमें सार्क की स्थापना हुई है। इसके बाद 18वां सार्क शिखर सम्मेलन काठमांडू में हुआ है 2014 में। 19वां सार्क शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में 2016 में प्रस्तावित था। सार्क का जो 19वां सार्क शिखर सम्मेलन है वो इस्लामाबाद में 2016 में प्रस्तावित था, निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि भारत ने जम्मू कश्मीर में उरी में आतंकवादी हमले के कारण इसका बहिष्कार किया। जम्मू कश्मीर में उरी एक स्थान है, उस पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसके कारण भारत ने इसका विरोध किया। तो ये 19वां शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में 2016 में होने था, ये निरस्त कर दिया गया। अब भारत में पूछा जाए तो सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1985 में हुआ है। लेकिन भारत में पूछा जाए तो भारत में पहला सार्क शिखर सम्मेलन 1986 में बंगलुरु में हुआ है, और ये सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन था। तो सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन था और भारत में पहला शिखर सम्मेलन हुआ है 1986 में बंगलुरु में। अब सार्क शिखर सम्मेलन सामान्यतः 1 वर्ष में 1 बार आयोजित किया जाता है। तो सार्क शिखर सम्मेलन आपको पहला याद रखना है, ढाका में 1985 में, 18वां काठमांडू में, और 19वां इस्लामाबाद में था, वो निरस्त कर दिया गया है। और भारत में पहला सार्क शिखर सम्मेलन पूछा जाए तो 1986 में ये बंगलुरु में हुआ है, जबकि ये सार्क का दूसरा शिखर सम्मेलन था, जो भारत में आयोजित होने वाला पहला सार्क शिखर सम्मेलन था। इसके बाद आते हैं सार्क महासचिव। अब सार्क महासचिव देखे जाएँ तो सार्क के प्रथम महासचिव हैं अबुल एहसान। सार्क के जो प्रथम महासचिव है ये 1987 से 1989 तक रहे हैं अबुल एहसान, ये बांग्लादेश के थे। और द्वितीय महासचिव रहे हैं वो किशोरकांत भार्गव, ये भारत के थे, ये 1989 से 1991 तक रहे हैं। और सार्क के 9वें महासचिव शीलकांत शर्मा 2008 से 2011 तक रहे हैं।
और ये 13वें महासचिव सार्क के हैं, ये अमजद हुसैन, ये बांग्लादेश के हैं और ये 1 मार्च 2017 से अब तक का मतलब ये 28 फरवरी 2020 तक इनका कार्यकाल है। वर्तमान में ये सार्क के महासचिव हैं। तो प्रथम महासचिव सार्क के अबुल एहसान, ये बांग्लादेश के हैं और दूसरे महासचिव किशोरकांत भार्गव और 9वें महासचिव शीलकांत शर्मा। ये दूसरे और 9वें इसलिए याद रखने हैं कि भारत के केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो सार्क के महासचिव रहे हैं, किशोरकांत भार्गव और शीलकांत शर्मा। तो भारतीय अगर महासचिव पूछे जाएं तो ये दोनों हो गए, द्वितीय और 9वें। किशोरकांत भार्गव द्वितीय महासचिव और 9वें महासचिव श्रीकांत शर्मा। केवल 2 भारतीय ही सार्क के महासचिव रहे हैं। और प्रथम महासचिव पूछा जाए तो बांग्लादेश के अबुल एहसान, और वर्तमान महासचिव पूछे जाएं जो अभी वर्तमान है, आगे और भी महासचिव बनेंगे तो बदल जाएंगे वो, 1 मार्च 2017 से अब तक इनका जो 13वें महासचिव पूछे जाएं, ये अमजद हुसैन, ये बांग्लादेश के हैं। और सार्क की अगर पहली महिला महासचिव पूछी जाए जो ये 10वीं महासचिव थी, फातिमा दियाना सईद, ये मालदीव की हैं। तो सार्क की अगर पहली महिला महासचिव पूछी जाती हैं तो ये 10वीं महासचिव थी फातिमा दियाना सईद, और प्रथम महासचिव अबुल एहसान, और दूसरे और 9वें महासचिव दूसरे किशोरकांत भार्गव और 9वें शीलकांत शर्मा, ये दोनों भारतीय थे। तो भारत के केवल 2 ही व्यक्ति सार्क के महासचिव रहे हैं। और 13वें महासचिव पूछे जाते हैं अमजद हुसैन, ये बांग्लादेश के हैं, 1 मार्च 2017 से अब तक का मतलब है कि इनका कार्यकाल 28 फरवरी 2020 तक है। इसके बाद दक्षेस गान, दक्षेस कहते हैं सार्क को। तो सार्क का जो गाना है, या जैसे किसी देश का राष्ट्रगान होता है, इसी तरह संगठन का ये दक्षेस का भी गान है, हिमालय से हिंद तक, हिमालय से हिंद तक ... साथ साथ हर कदम। ये दक्षेस का गाना है, ये सार्क का। इसके रचनाकार अभय कुमार हैं। तो सार्क का जो गान है, दक्षेस गान है, इसकी हिमालय से हिंद तक साथ साथ हर कदम, इसकी रचना अभय कुमार ने की है। इसके बाद आती है सार्क मंत्रिपरिषद। तो सार्क मंत्रिपरिषद में सार्क के सदस्य देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक 1 वर्ष में 2 बार होती है। अब देखो, पीछे हमने पढ़ा था कि सार्क शिखर सम्मेलन सामान्यतः 1 वर्ष में 1 बार होता है, लेकिन सार्क के मंत्रियों की बैठक जो होती है, मंत्रिपरिषद की बैठक, वो 1 वर्ष में 2 बार होती है। सार्क शिखर सम्मेलन में किसी राष्ट्र का अध्यक्ष भाग लेता है, जबकि सार्क मंत्रिपरिषद की बैठक में सार्क के सदस्य देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। तो सार्क शिखर सम्मेलन वर्ष में 1 बार होता है, जिसमें सामान्यतः राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। और सार्क मंत्रिपरिषद की बैठक साल में 2 बार होती है, इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। अब इसके बाद अगला आता है कि सार्क के क्षेत्रीय केंद्र। अब सार्क के कुछ क्षेत्रीय केंद्र हैं। सार्क कृषि केंद्र, ये ढाका में है, बांग्लादेश की राजधानी में। सार्क ऊर्जा केंद्र, ये इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान की राजधानी है। सार्क सांस्कृतिक केंद्र, ये कोलंबो में है, ये कोलंबो श्रीलंका में है। सार्क टीवी एंड एड्स केंद्र, टीवी कहते हैं क्षय रोग को, सार्क टीवी एंड एड्स केंद्र, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली, भारत में है। तो सार्क कृषि केंद्र ढाका में, सार्क ऊर्जा केंद्र इस्लामाबाद में, सार्क सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में, सार्क टीवी एंड एड्स केंद्र काठमांडू में, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली में। ये सार्क के प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र हैं। इसके बाद आता है सार्क के उद्देश्य। ये सार्क जो है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इसके उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, दक्षिण एशिया के लोगों को आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। अब प्रमुख सार्क के वर्ष। सार्क ने कुछ वर्ष घोषित किए हैं जिसमें प्रमुख वर्ष दिए जा रहे हैं। सार्क ने कुछ वर्ष घोषित किए हैं जिसमें प्रमुख वर्ष दिए जा रहे हैं। 1999 को सार्क ने लड़कियों के लिए वर्ष घोषित किया है। 1992 को सार्क ने पर्यावरण के लिए वर्ष घोषित किया है। 2008 को सुशासन का वर्ष घोषित किया है। 2016-17 को सांस्कृतिक विरासत का वर्ष घोषित किया है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।